कल रात को मैंने अपनी फुगी का फेस देख लिया था। मेरे सपनों में आई थी वो। कितना प्यार था उसकी आंखों में। और पता है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, तो अचाक करके उसने मुझे गले लगा लिया और यहाँ पर किस भी किया है। और पूरी रात उस किस को मैं हंस क्या रही हो? जल रही हो ना, इसलिए अपनी जेलसी को अपने हंसी में छुपा रही हो। वैसे पता है तुम्हें, लेडी मोगैम्बो के चेहरे पर ना गुस्सा ही सूट करता है। क्या? आप मुझे उस नाम से नहीं बुला सकते। अब जो नाम तुम्हें सूट करेगा मैं उसी नाम से बुलाऊंगा ना, लेडी मोगैम्बो। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, आप मुझे उस नाम से नहीं बुला सकते। लेडी मोगैम्बो बुलाया बुलाया बुलाया। और हाँ, एक सजेशन तुम्हारे लिए, तुम अपने विजिटिंग कार्ड पर लेडी मोगैम्बो का नाम क्यों नहीं लगवा देती? पता है, फिर जो भी तुमसे मिलेगा ना, तुम्हें ऐसे ही ग्रीट करेगा, हे मोगैम्बो। अरे कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ जितना भी कॉस्ट कटिंग करना है ना, कर लो, लेकिन मेरी फुग्गी, उसके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। I'll be back. No, don't touch. ये पेन पेपर लो और लिखो। अरे लिखो, याद करो, ठीक है? याद करो, याद करो। नंबर 1, मेरी फुग्गी के लिए ना हर रोज एक नई ड्रेस आनी चाहिए। She should look pretty like a princess. नंबर 2, फुग्गी के लिए एक डॉल हाउस भी चाहिए। ओके है ना? मैं नहीं चाहता कि फुग्गी तुम्हारी शक्ल देखे, बेचारी डर जाएगी ना करके। नंबर 3 पर क्या मंगवाऊं फुग्गी के लिए? हाँ, फुग्गी के चश्मों के लिए कवर। वो क्या है ना, मुझे पता है जब तुम गुस्सा होगी तो फुग्गी का चश्मा तोड़ दोगी, इसलिए मैं उस चश्मे को उस कवर के अंदर डालकर किधर छुपा दूंगा ताकि तुम उसे तोड़ ना पाओ। नंबर 4, फुग्गी वो सब मेरे पास ना ये सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप खुद जाकर क्यों नहीं ले आते अपनी फुग्गी का दहेज? कल रात एक पल को लगा कि तुम ही मेरी फुग्गी हो। लगा जैसे तुमसे मेरी तकलीफ देखी नहीं गई और तुम मेरे सामने वैसी आई जैसे मैं चाहता हूं। पर मैं भूल गया था कि तुम उन लोगों में से हो जो बदलने के बाद फिर कभी नहीं बदलते। फुग्गी शायद सच में मेरे सपने में नहीं आई थी। दादी, आपको पता है कि दी ने यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं। कि जीजू ने उसे कुछ कह दिया। मुझे तो कुछ पता नहीं। दी, क्या हुआ? तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब गड़बड़ हो गई है, सारा प्लान फेल हो गया। अबे हुआ क्या है? हम आलिया के साथ गेम खेलना चाहते थे, वो उल्टा हमारे साथ गेम खेल रही है। हम आलिया को पकड़ना चाहते लेकिन उससे पहले वो कहीं हमें ना पकड़ ले, इसलिए हमें ये सारा प्लान ही ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे हो गया? कहीं उसे तुझ पर शक तो नहीं हो गया कि तू ही उस प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी है? उसे सेक्रेटरी पे नहीं, उसे प्रोड्यूसर पे ही शक हो गया। प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर पे? हाँ, प्रोड्यूसर पे। मैंने जब उसे फोन किया था तो उसने कहा कि उसे प्रोड्यूसर से मिलना है और कहा कि सीडी वो तभी देगी जब वो प्रोड्यूसर से मिलेगी। ये सब मामले में ना आलिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमने जहां तक सोचा भी नहीं वो वहां तक सोच रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। प्रज्ञा सही कह रही है, हमें अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं, कैंसिल कर दो ये सब। क्या सोच रही तू? तो प्लान ड्रॉप करने के लिए क्यों बोल रही है? देख, मैं जानती थी कि आलिया को हम पर शक जरूर होगा। इनफैक्ट मुझे इस बात का डर था कहीं वो तुझे मिलने के लिए ना बुला ले। लेकिन उसने तो प्रोड्यूसर को ही लपेट लिया। देख, अब अगर वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती है तो हम उसे प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? कहाँ से लाएंगे प्रोड्यूसर? वो प्रोड्यूसर को मिलने की बात कर रही है। प्रोड्यूसर तो बाजार बिकने वाली चीज नहीं है जो खरीद के उसे दिखा देंगे। दादी, मुझे कुछ सोचने दो। दी, तू भी सोच। हाय रे वाह, अब जरा सोचिए और मुझे भी सोचने दो। सोचिए, क्या सोचेंगे? मिल गया। नहीं, तू ऐसे मत हंस।
तू ऐसे हंसती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर तू मुझे कुछ करने बोलेगी तो मैं तो नहीं करने। रिलैक्स दी, पहले सुन तो ले मैं क्या बोल रही हूँ। दादी क्या बेटा, तू उसकी बात सुन तो ले, क्या कहना चाहती हो? हाँ बोल ना बेटा, बोल। टू फहेड सही है। ओके अरे इसे कहते हैं सेक्रेटरी। बॉस नहीं है फिर भी कितनी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा है। और एक मेरी पायल है, काम कुछ नहीं करती, बस बचती रहती है, छन 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 छन। लेकिन अगर एक खजूर मेरी तरफ आ जाए ना, शायद मैं उस लेडी मोगैम्बो की सरकार गिरा सकूं। पर लाओ कैसे इसे अपनी साइड। लास्ट टाइम 100 रुपए में थोड़ा फिसल तो गया था। आज अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे दूं तो शायद पूरा फिसल जाए। सर और भी है? और कहां से आएंगे? बाकी सब तो तेरी दीदी ने ले ली ना। वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या है सर कि दी ने कहा था कि मैं आपको ना ज्यादा पैसे ना ले दूं। बाय द वे सर, आपके पास में इतने सारे पैसे आए कहां से? जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए, जाके दी को रिपोर्ट भी करनी है ना। अच्छा घर से मिले या कहीं बाहर से हाथ साफ किया? साफ साफ करूंगा। सर। अरे ये प्रज्ञा से भी ज्यादा स्मार्ट है। पैसे ले जाता है पर हाथ नहीं आता। पूरब से पैसे उधार लिए थे, वो भी गए। छोड़ूंगा नहीं इस डबल बैटरी चश्मिश को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। छन यस सर। इधर आओ। मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती? सर एनीथिंग, व्हाटएवर यू से। वो नहीं, वो प्रज्ञा का चमचा है ना, वो रोनी का बच्चा, वो मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे पैसे ले गया। तुम एक काम करो, तुम उसे पटाओ, उसे बेवकूफ बनाओ और उसके सारे पैसे ले लेना। डोंट वरी सर, आई एम एन एक्सपर्ट। अगर तुम एक्सपर्ट हो, सारे काम में एक्सपर्ट हो, तो फिर मेरा कोई काम बनता क्यों नहीं है? सर डोंट वरी, इस बार बनेगा, और वो भी चुटकी बजा के। देखना, पटाना है, पटना नहीं है, वरना तुम्हें छुड़ाने के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सर डोंट वरी, कॉलेज टाइम पे मेरे एक टाइम पे 4 बॉयफ्रेंड होते थे और इन चारों को नहीं पता था कि वो मुझे डेट कर। तुम्हें देख के लगता है। सर ये बात दादी के सामने मत बोलना, जूती पड़ेगी। ओके सर। अब ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक टाइम पे 4 बॉयफ्रेंड। और नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। मुझसे नहीं होगा मतलब? मामा जी आपने सुना भी नहीं और आपने पहले कह दिया कि आपसे नहीं होगा। कोशिश तो कीजिए ना। और देखिए मामा जी, आपको पता है इस काम के लिए मैंने सिर्फ आपको क्यों चुना? क्योंकि आप ही है वो जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। और मामा जी आप एक बार सुन के तो देखिए, आई एम श्योर आप कर दोगे, है ना दादी? हाँ बिल्कुल। देखिए भाई साहब, जब हमें आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ मामा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओ नहीं पुत्र, ये एक्टिंग ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम्हारी मामी के सामने मेरे मुंह से एक झूठ का शब्द नहीं निकलता, और फिर ये इतना बड़ा ड्रामा कैसे होगा मुझसे? नहीं, मैं बोलता हूँ ना, तुम लोगों ने मुझे बुला के ही गलती की है। ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। क्या मामा जी, आप मामा कह के नाना करते हो? आपको पता है माँ का मतलब क्या होता है? माँ मतलब डबल माँ। माँ की अगर इतनी जिम्मेदारी होती है तो मामा की तो डबल जिम्मेदारी होती है। और एक मिनट दी, जरा देखिए इसे ठीक से देखिए। पहले कैसे भोली वाली थी, अब कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। पहले बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन अब इतना सारा झूठ बोलती क्योंकि उसे मैंने सिखाया। और मामा जी, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ नहीं होता है। और महाभारत में स्वयं लॉर्ड कृष्ण ने भी तो झूठ बोला था। वो भी तो किसी के मामा जी थे। वो किसके मामा थे? वो जो थे ना, वो अरे जी आपको क्यों जानना है किसके मामा जी थे किसके मामा जी नहीं थे? आप देखिए ना, दी से इंस्पिरेशन लीजिए, देखिए सीखिए उससे कुछ। हाँ पुत्र,
अरे इसे देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। पहले तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाया। कहाँ चश्मा लगाकर घूमने वाली भोली वाली हमारी प्रज्ञा, कहाँ एकदम सेठानी लग रही है। तो फिर मामा जी, मैंने इस भीगी बिल्ली को तो शेरनी बना दिया है और आपको तो मैं बब्बर शेर बना दूंगी। देखिए आपका ना ढील डाल तो एकदम परफेक्ट है, लुक टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी ना एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है? मामा जी प्लीज मान जाइए ना, आपकी इस जरा सी मदद से मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब देखो, मामा का अर्थ चाहे 2 बार मामा हो, लेकिन मेरी नजरों में तो आप इन दोनों बच्चियों के पिता हैं। क्या एक पिता अपनी बच्चियों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी भांजियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे प्रोड्यूसर तो क्या, कंडक्टर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। अरे इंदु, मैं क्या बोल रही थी, तू मेरी चीजें कहाँ रख देती है तू? ये दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे? क्या है भाई, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब कहाँ गई थी? कहा तो है गुरुद्वारे गई थी। मैंने कहा था ना, अगर इनसे पूछेंगे तो ये यही कहेंगी कि मैं गुरुद्वारे गई थी। अगर ये गुरुद्वारे गई थी तो इनसे पूछो कि कड़ा प्रसाद कहाँ है। हाँ तो लेके आ रही थी ना मैं कड़ा प्रसाद। वो क्या है कि रास्ते में मुझे लगा कि शुगर डाउन हो रही है तो मैंने खा लिया। क्या सुना मैंने क्या कहा था, ये यही कहेंगी। अभी जरा इनसे पूछो कि ये गुरुद्वारे गई थी तो अकेली क्यों गई थी मुझे छोड़कर। अरे इंदु, मैं जब जाने लगी थी तू मुझे दिखाई नहीं दी तो मैं अकेली चली गई। लो कर लो बात, 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ और गुरुद्वारे जाते वक्त मैं इन्हें दिखी नहीं। वाह 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 वाह। दादी अब कहाँ गई थी? बोला तो है गुरुद्वारे गई थी। आप झूठ बोल रही है दादी। अगर आप गुरुद्वारे जाती तो आप दासी को अपने साथ ले जाती। आप किसी से मिलने गई थी जिसके बारे में आप हमें नहीं बताना चाहती। हाँ मिल के तो आ रही हूँ, वो मेरी सहेली है ना, तो उससे मिल के आई हूँ। सहेली या सहेला? हाँ शॉपिंग गई थी ना, मेरे लिए दादाजी लाने गई थी ना आप। अरे ठीक है दासी, बारिश के मौसम में तो मेंढक भी आवाज लगाते हैं, आप तो रॉक स्टार की दादी, ये सब तो होता ही रहता है। जरूर ऐसी ही कोई बात होगी, जब तो ना इन्हें बहन दिखी ना पोता। तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो? अरे हाँ दादी, टांग खींच रहे हैं। हाँ। आप इतना सीरियस क्यों हो गई हैं? अरे आप मेरी तंगड़ी कबाब है, आपका टांग नहीं खींचूंगा तो किसको खींचूंगा? अब तुम इस तरह हमें अकेला छोड़ के जाओगी तो कुछ न कुछ तो सजा मिलेगी ना। अच्छा मेरी माँ, अच्छा तू तो मेरे गुद का परांदा है ना, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। आइंदा जब गुरुद्वारे जाऊंगी ना तो अपने गुद के परांदे को साथ ही लेके जाऊंगी। मैं थोड़ी प्रांदी नहीं, थोड़ी परछाई हूँ। अरे ये हुई ना बात। अब जब भी आप दोनों बाहर जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे, वो क्या है ना, एक साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। एंजॉय। ये वक्त सही रहेगा, आलिया और तनु अपने कमरे में ही। ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारा नंबर ही घुमा दिया इसलिए तुम्हें फोन नहीं आ रहा, और उसे नंबर याद रखना चाहिए था ना, ऐसे कैसे कर सकती है वो? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर इस टाउन में हो ही ना। तुम तो जानती हो ना इस प्रोड्यूसर्स को, I mean, कुछ भी काम होता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाते रहते हैं। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर हमसे मिलना ही नहीं चाहता। I mean, वो हम छोटे लोगों से क्यों मिलना चाहेगा? I mean, हम जैसे गरजमंद लोगों से क्यों मिलेगा वो? वी आर नीडी ना। आलिया, तुम उससे फोन करके बात करो कि ये डील डन है, और तुम उसे बोल दो कि तुम्हें प्रोड्यूसर से नहीं मिलना, सिर्फ सीडी दो और पैसे ले लो। तुम जानती हो ना कि प्रज्ञा पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी, हो सकता है तब तक मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाए, और उन पैसों से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। प्लीज आलिया, प्लीज उसे फोन करो और डील डन करो ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके फाइन, आई विल कॉल। उसी का फोन भी आ गया था।
हेलो आलिया जी, मुझे फोन किया तो मैं ही होंगी ना। ऐसे काम में हमेशा पक्का करना पड़ता है, सब डील में सेफ रहना पड़ता है, सब चीज देख के। ओके फाइन, बोलिए ना। हमारे जो बॉस हैं वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मिलने का टाइम और जगह हम लोग डिसाइड करेंगे। मंजूर है तो बताइए। साउंड्स फेयर टू मी। हमारे बॉस टाइम के बहुत पक्के, तो टाइम पे आइएगा। और हाँ, उन्हें फालतू बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, ना फालतू हंसने वाले लोग पसंद है। तो अपनी दोस्त को, वो तनु को मत लेकर आइए। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मेरी फ्रेंड का नाम तनु है? वो कहा है ना कि जब हम ऐसा किसी के साथ डील करते हैं तो उसका जन्म पत्री से लेकर बायोडेटा तक सब निकाल लेते हैं, सेफ रहता है। ठीक है, मैं अकेली आऊंगी, डोंट वरी। हम बॉस से मिलने का टाइम और जगह पक्का करके आपको फोन करते हैं। ऑलराइट। क्या हुआ आलिया, प्रोड्यूसर मिल रहा है? यस कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तुम भूल क्यों जाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो? आई एम सॉरी। वैसे तुम क्या बोल रही थी कि तुम अकेली जाओगी? एक्चुअली मैंने उसने बोला कि मैं अपनी स्टुपेंडेस्ट बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ में ना लेकर। पर मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें आराम की जरूरत है इसलिए। उसने ऐसा कहा? गुड लॉर्ड, ऐसा मैं कह रही हूँ। तुम आराम करो, वहां का काम मैं संभालूंगी। ओके ओके। यस, तो चारों तरफ जाल बिछा दिया। आलिया को तो फंसना ही, क्योंकि अब उसे आज ही सीडी चुरानी होगी और मुझे खुद उसके लिए काम आसान करना होगा ताकि वो रंगे हाथों पकड़ी जाए। तुम एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकती क्या? क्या मतलब? अरे 1 घंटे से तुम्हारी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हिले जा रही हो। मेरी तस्वीर? अरे रुको वहां पर। मैं तुम्हें अपनी आर्ट क्यों दिखाऊं जब तुम्हें आर्ट की कोई कदर ही नहीं? अरे अरे, मुझे सब आर्ट की कदर है, आप मुझे दिखाइए तो सही। और आप अगर मुझे नहीं दिखाएंगे ना तो मैं केस कर दूंगी आप कि आपने मेरी परमिशन के बगैर मेरी तस्वीर बनाई। चलिए दिखाइए। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे ऊपर केस मत करना। अरे लॉयर को खिलाने तो क्या चाय पिलाने के पैसे नहीं है। अगर तुमने केस कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाकर केस कर लो। कैसे दिखाएंगे आप मुझे तस्वीर जब कुछ बनाया ही नहीं? क्योंकि गाना गाने के अलावा आपको आता क्या है? अरे गाने और नाचने के अलावा ना पेंटिंग और ड्राइंग में चैंपियन हूं मैं। फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे 2nd स्टैंडर्ड में, समझी? अच्छा, क्या बनाया था तब मंकी। ऑब्वियसली आपकी टीचर को आपको देखकर जो पहली चीज याद आई होगी वही तो बनवाएंगे ना। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, इतने महान आर्टिस्ट ने अपने कर कमलों से मेरी ही तस्वीर क्यों बनाई? मतलब इतना बड़ा एहसान क्यों? पूछो पूछो। पूछ तो लिया, अब आप जवाब दीजिए। अच्छा पूछ लिया? ओके देन। वो क्या है ना, आजकल लोग अपनी विजिटिंग कार्ड पर अपना फोटो छपवा देते हैं। मैं अपना बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ और क्योंकि तुम मेरी बॉस हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तो मैं सोच रहा था कि अपने बिजनेस कार्ड पे मैं तुम्हारी फोटो छपवा दूंगा। हाउ इज दैट? उसमें तस्वीर बनाने की क्या जरूरत? आप मुझसे मेरी फोटो मांग लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल फोटो थोड़ी ना डालना है, स्पेशल इफेक्ट्स भी तो करने। स्पेशल इफेक्ट्स? आप मेरी फोटो को क्या स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हैं? दिखाइए मुझे। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, रुको। जितनी बनी है उतनी दिखाई। अरे मुझे मजा नहीं आएगा ना। अरे मुझे मजा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, दिखाइए। देखने से पहले फाड़ दोगी क्या? प्यार से बनाया है, प्यार से देखो। Are you ready? So ladies and gentlemen, presenting to you my boss. अरे lady boss, Lady Mugambo. कैसा लगा? मैं ऐसे दिखती हूँ? हाँ, आईना दिखा रहा हूँ, खुद को पहचान नहीं सकती क्या? आप ये तस्वीर मुझे दीजिए। अरे रुको यार, इतनी भी क्या जल्दी है? ओह, फैमिली को दिखाने के लिए तावली हो रही हो। मैंने कहा ना ये तस्वीर। अरे नहीं, पहले तो मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगा। कमरे में क्या, पूरे घर में लगा डालूंगा मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तस्वीर दीजिए। अरे तुमसे बुरी ना तुम्हारी ये तस्वीर है। आइडिया, तुम्हारी इस तस्वीर को ना मैं मंदिर में लगवा दूंगा, सारे के सारे भगवान पहुंच जाएंगे। व्हाट से? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे तस्वीर देते या नहीं? अरे नहीं दूंगा।
क्या कर लोगी? तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारी चीज है, तुम्हें ही दूंगा, लेकिन पूरी फैमिली को दिखाने के बाद।